आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है। और ये सारे ही नेता इस दौरान ये कार्ड खेलते हैं जिसे कहते हैं विक्टिम कार्ड। और मैं अक्सर आजकल इस कार्ड को अपनी जेब में ही रखता हूं कि ये सारे नेता अपनी जेब में यही विक्टिम कार्ड लेकर चलते हैं। देखिए, और मैं आपको करीब से दिखाता हूं, ये है वो विक्टिम कार्ड जो इन सब नेताओं की जेब में रहता है। अच्छा, तो ये इसलिए विक्टिम कार्ड का मतलब समझा रहा था, अब समझ में आया। वैसे जब से ये कोर्ट का राहुल गांधी वाला वर्डिक्ट आया है और उनको बड़ी तेजी दिखाते हुए लोकसभा से डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य साबित कर दिया गया, तब से जितनी खुशी स्वयं मोदी जी को नहीं हो रही होगी, इस तिहाड़ी को हो रही है। यानी अगर आप देखें तो इस मामले में राहुल गांधी का बचाव करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ये तर्क दे रहे हैं कि और भी लोगों ने तो इतने अपराध किए हैं इस देश में, लेकिन कार्रवाई सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ ही क्यों हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, और भी लोग तो अपराध करते थे, 100-100 करोड़ की उगाही लेते थे, लोगों का गलत स्टिंग ऑपरेशन करा के उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते थे, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर इन पे क्यों हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुना दी गई है सूरत के कोर्ट द्वारा। इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले लोग ही चोर क्यों होते हैं, जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी और ना जाने अभी कितने मोदी मिलेंगे जो इस तरह के कामों में लिप्त होंगे। राहुल गांधी जी के उसी भाषण पर अब उन्हें 2 साल की न सिर्फ सजा हुई है, बल्कि सजा होने के बाद उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। ये है, चोर को क्यों चोर कहा। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों का समय जरूर दिया है हायर कोर्ट में अपील करने के लिए, फिर भी उन्हें जल्दबाजी में डिस्क्वालीफाई करता किया। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। राहुल गांधी जी पर ये सब कार्रवाइयां इसलिए हुई क्योंकि वो भाजपा में नहीं है, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसी तरह की बातें भी करते थे और उनका कुछ हुआ भी नहीं क्योंकि वो भाजपा में हैं। इनसे मिलिए, ये हैं खुशबू सुंदर। 2018 में ये ट्वीट किया करती थी कि हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है। तो बात को समझो, मोदी मतलब भ्रष्टाचार। लेट्स चेंज द मीनिंग ऑफ मोदी टू करप्शन। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि ये अब भाजपा में ही आ गई हैं। तो भैया, ऐसी नाइंसाफी सिर्फ राहुल गांधी जी के साथ क्यों? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। राहुल गांधी जी के इस डिस्क्वालिफिकेशन पर दुनिया भर से अलग अलग न्यूज एजेंसीज और अलग अलग नेताओं की टिप्पणियां और रिएक्शन आ रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का निष्कासन गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ विश्वासघात है। इसी के साथ अमेरिका के ही मैरीलैंड के सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने भी एक बयान दिया है। एज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, दिस न्यूज इज अलार्मिंग। In a healthy democracy, you don't silence opposition. You debate them. Free speech is essential to democracy and India has already fallen to 150 out of 180 in the World Press Freedom Index. This is another step in the wrong direction. तो भैया, इन्होंने तो सीधे सीधे भारतीय मीडिया, जो कि गोदी मीडिया है, उसकी ही कलई खोल दी है। और ये ठीक और जरूरी भी है क्योंकि गोदी मीडिया के जो सरगना है हमारे तिहाड़ी साहब, उनका तो मान लो जैसे दिल गार्डन गार्डन हो रिया है। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब आप समझिए, वो आदमी है जिसको राहुल गांधी हर लिहाज से अनफिट और दूसरे लोग हर लिहाज से फिट लग रहे हैं। अमित जी, मैंने एक चीज और भी नोट की अभी आपके साथ बैठ के कि आपने कम से कम 20 किलो वजन जरूर लूज किया होगा एंड यू आर लुकिंग वेरी फिट टुडे और टच वुड, ये अच्छी बात है। तो कोई किसी खास तरह का फिटनेस रिजीम आपने अभी फॉलो किया है?
इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। वैसे एक दरबारी पत्रकार की तो राहुल गांधी जी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हवा निकाल दी। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम। डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन। हवा निकल गई। राहुल गांधी जी की 2 साल की सजा और डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आते ही दूसरे कुछ और लोग भी हैं जिनका दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। पर अच्छी बात यह है कि जो विपक्ष एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगा था वो अब कम से कम साथ आते दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे तक, तेजस्वी यादव से लेकर वाईएसआर तक सभी लोग राहुल गांधी के साथ ये जो प्रकरण हुआ है इसकी निंदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शेम ऑन यू, शेम। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सजता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सजता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था, जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। नेता डरे हुए, सब लोगों को डरा के रखा, जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं। वैसे विपक्ष में एक और नेता ऐसे हैं जिनको देख के लग रहा है कि आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। हेलो रुकिए ना मैम, रुको ना सर, रुको ना मैम, रुको ना परी जी। ये क्या चल रहा है? आप मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिनीति के नहीं। क्यों आप अभी देखा गया आपको मुंबई में कि दोनों साथ में आप लोग थे, क्या ये शादी की खबर सही है? आप जैसा कि मैंने कहा, आप राजनीति के सवाल करिए, परिनीति। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वैसे राहुल गांधी जी अब अपनी फुल फ्लेज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और वो ये बोल चुके हैं कि चाहे मुझे परमानेंटली ही आप डिस्क्वालीफाई क्यों ना कर दें, मैं ये सवाल पूछता ही रहूंगा कि अडानी की शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। बट फिलहाल तो वायनाड की लोकसभा सीट भी वैकेंट हो गई है। अब ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी आगे कैसे अपनी रणनीति बनाती है और इन सब चीजों से निपटती है, क्योंकि अभी 30 दिन का समय है राहुल गांधी जी के पास अपने कन्विक्शन पर स्टे लाने का। अगर उनको सूरत के कोर्ट द्वारा दिए गए कन्विक्शन पर स्टे मिल गया तो उनकी लोकसभा सदस्यता दोबारा बहाल हो जाएगी और वो 2014 का चुनाव भी लड़ सकेंगे। और हम आपके लिए वीडियो तब बना सकेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।